परचेस डे बुक 1000, 10,000 का परचेस किया, परचेस डे बुक में एंटर हुआ, एंट्री हुआ है 1000। परचेस डे बुक हो रहा है तुम्हारा बेसिक जर्नल। डे बुक इज अ स्पेशल जर्नल, परचेस डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, जर्नल प्रॉपर, ठीक है। तो कैश बुक এইসব কি হচ্ছে স্পেশাল ডে বুক, স্পেশাল বুকে কোনো প্রাইমারি বইতে আছে, এটা জার্নাল আছে, তাহলে জার্নালে ভুল আছে, তাহলে জার্নালে এন্ট্রি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছিল পারচেজ টু রহিম, যেদিকে আমি এন্ট্রি করি তো পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রহিম অ্যাকাউন্ট, কেন পারচেজ করেছি এক্সপেন্স ইনক্রিজ করলো আর পেমেন্ট করিনি তার মানে লায়াবিলিটি ইনক্রিজ করলো, এদিকে এটা এক্সপেন্স ইনক্রিজ করলো, পারচেজ করলে এক্সপেন্স ইনক্রিজ করলে এক্সপেন্সের নেচার ইনক্রিজ করলে ডেবিট হয়, আর রহিম আমাকে ফিউচারে পে করতে হবে, আমার বার্ডেন আছে, তাহলে লায়াবিলিটি ক্রিয়েট হলো, তাহলে লায়াবিলিটি কি হবে क्रेडिट হবে, लायबिलिटी में इंक्रीज किया, लायबिलिटी इंक्रीज करने पे क्रेडिट होता है, तो परचेज टू रहीम कितना होना चाहिए था 10,000, डेबिट में 10,000, क्रेडिट में, ये राइट एंट्री है। डे बुक में बेसिक जर्नल करते समय गलती कर दिया तो क्या हो रहा है, इधर भी 1000, इधर भी 1000, ठीक है। अब हो रहा है कि डेबिट में भी 9,000 से कम है, क्रेडिट में भी 9,000 से कम है, तो इसका स्टेप्स कैसे इसको रेक्टिफाई करना है, फर्स्ट राइट एंट्री विथ राइट अमाउंट, फिर इफ रॉन्ग एंट्री देन रॉन्ग एंट्री विथ दैट अमाउंट, इफ ओनली अमाउंट इज रॉन्ग तो राइट एंट्री राइट अमाउंट बिसाइड्स रॉन्ग अमाउंट, डिफरेंस ऑफ राइट और रॉन्ग को डिटेक्ट करना होगा, क्या ओवरकास्ट हो गया कि अंडरकास्ट हो गया, 10,000 होना चाहिए था 1,000 किया है, तो बढ़ा दिया है कि कमा दिया है, বাড়িয়ে দিয়েছে কি কমিয়ে দিয়েছে, কমিয়ে দিয়েছে মানে अंडरकास्ट, क्या हो गया है अंडरकास्ट, क्या हो गया है अंडरकास्ट, अंडरकास्ट होने से अभी भी लॉजिक वही है, सेम साइड या सेम সাইড, আন্ডারকাস্ট হলে কি বলেছিলাম সেম সাইড, ওভারকাস্ট হলে কি বলেছিলাম অপোজিট সাইড, তাহলে আমাকে রেক্টিফিকেশন এন্ট্রিতে করতে হবে ডাবল সাইডে এরর সাইড, তাহলে আবার লিখতে হবে পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু রহিম অ্যাকাউন্ট, যেটা অরিজিনাল এন্ট্রি ছিল কত দিয়ে, যে ভুল কত দিয়ে হয়েছে, কত দিয়ে ভুল হয়েছে 10,000 দিয়ে কি 1,000 দিয়ে কি 9,000 দিয়ে, 9,000, 10,000 এর ছিল এক ভুল কত দিয়ে হয়েছে, কি হয়েছে ওইটা না, कितना का गलती हुआ है, 10,000 का एंट्री था 1,000 कर दिए तो गलती तो 9,000 का है, तो 9,000 पुट कर देंगे दोनों साइड में, तो हम ठीक कर दिए जो गलती था, परचेस में 1,000 चला गया था 9,000 और डाल दिए, परचेस कितना से हो गया 10, जब तुम इंटरसेक्ट करोगे रॉन्ग विद रेक्टिफिकेशन तो वो राइट का मैच करना पड़ेगा, मैच होगा तो सही है अगर गलत भी हो, 1,000 पे कर दिया था गलती से 9,000 और परचेस में डाल दिए, 1,000 प्लस 9,000 क्या होता है 10,000 है राइट एंट्री में, 1,000 के रहीम हुआ था के, अभी रहीम हुआ 9,000, के पे भी रहीम कितना चला गया 10,000, समझ में आया। रॉन्ग के साथ अगर रेक्टिफिकेशन को हम डिटेक्ट करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे तो हमको तुम्हारा राइट एंट्री मिलना चाहिए, अगर राइट एंट्री से मैच कर रहा है तो बस ठीक है, नहीं गलत है, बोलो समझ में आया। तो एग्जांपल दे रहे हैं जैसे कैश सेल्स रुपीस 1,500 omitted to record, कंप्लीट ऑमिशन लिखे बोला है, ठीक है। तो রিকর্ডিং ই করা হয়নি, তাহলে ক্যাশ সেলে জেনারেট কি হয়, রাইট এন্ট্রি কি হবে বলো, एकदम गूगल करना, कैश सेल का जनरेट कैश टू सेल्स, ठीक है। तो कैश मेरे पास आया, कैश एसेट्स है इंक्रीज करने पे डेबिट, और सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज करने पे क्रेडिट, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज किया तो क्रेडिट 1,500 ऐसा एंट्री होना चाहिए था, रॉन्ग क्या है किया ही नहीं है, नो एंट्री, तो अब इसको सुधारना है, এটাকে আমরা ঠিক করতে হবে, তাহলে কি করে ঠিক করব, এইটা করার কথা ছিল রাইট এন্ট্রি, ওরা কিছু এন্ট্রি করিনি, তাহলে রেকটিফাই কিভাবে করব, করে ফেলবো,
যেটা করার ছিল दीदी तो कुछ नहीं किया यानी इसी कर देंगे इसमें इजी होता है ना ओमिटेड वाला में बोला ना जो गलती कुछ गलत तरीके से नहीं किया नहीं लिखा है वो अलग है वो इजी हो गया कुछ लिखा है तो उसमें क्या गलती लिखा है उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा वो ज्यादा झमेला इसमें राइट एंट्री को पुट कर दो रेक्टिफाई हो गया जो एंट्री करना था वो नहीं किया हमको वो एंट्री कर देंगे बात खत्म तो यही वाला ही रेक्टिफिकेशन हो जाएगा सेम ही ये राइट की रेक्टिफिकेशन हो जाएगा राइट एंट्री बिकम रेक्टिफिकेशन एंट्री समझ में आया तो यही रेक्टिफिकेशन कैश प्रोसेस क्लियर है समझ में आया क्योंकि गलती तो कुछ हो जाता तो उसको फिर एडजस्ट करते हैं करके चेक करते हैं ठीक हुआ कि नहीं दोनों से इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन ये तो कुछ भी नहीं किया कुछ भी नहीं किया इजी है वो वाला पुट कर दो बस हो गया is paid for installation of machinery rupees 500 debited to wages account ठीक है wages paid for installation of machine debited to wages account बहुत फेमस क्वेश्चन हमेशा हर जगह रहता है पहला राइट एंट्री दूसरा रॉन्ग थर्ड रेक्टिफिकेशन है तो ये प्रोसेस है राइट एंट्री इससे पूछेंगे वो बोलना राइट एंट्री वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ठीक है जिसके तरफ बोलेंगे उसके तरफ पहुंचा देना पड़ेगा तुम ही बोलो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन कैश अकाउंट टू 11 की है ये लोग को कैश में बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हर चीज में कैश अकाउंट डेबिट करा तो भी कैश देगी रिसीव करेगा तो भी कैश देगी इसलिए सोचती नहीं है এক মাস করতে যাচ্ছে ভাবো পেড করেছি ক্যাশ ডেবিট কি করে হয় পেড করলে টাকা আমার কাছে আসে কি চলে যাচ্ছে ক্যাশ তো অ্যাসেটস রিয়েল अकाउंट থেকে দেখলে গোল্ডেन रूल থেকে रियल अकाउंट আসলে डेबिट गया क्रेडिट ठीक है नाम का बोलो वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इसका करेक्ट है मशीनरी टू कैश मशीनरी जो राइट बोला उसको लिखा है वो गलत क्या बोली सुना नहीं मशीनरी टू कैश राइट है मशीनरी टू कैश ग्रुप में बैठना ना तभी तुमसे कुछ क्वेश्चन है कितना अमाउंट है 500 वाई मशीनरी डेबिट क्यों हुआ वेजेस पेड किए तो इंस्टॉल करने के लिए क्योंकि वो मशीनरी अभी भी यूज नहीं हुआ है खरीदने का मतलब खरीदने के बाद का अभी भी यूज नहीं हुआ इसलिए पुट टू यूज करने के पहले खरीदे हो उसको बिना इंस्टॉल किए तो हम यूज नहीं कर सकते तो मशीन को इंस्टॉल करेंगे उसका पुट टू यूज के पहले तो उसमें क्यों डेबिट हुआ अभी भी मशीन डेबिट क्यों हुआ ठीक से जवाब देगा डेफिनेशन क्या है पुट टू यूज के पहले जो भी खर्चा होता है वो किस टाइप का खर्चा होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो एसेट्स का वैल्यू को इंक्रीज करे इस तरह से वेरी गुड ऐसे पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होना चाहिए कि मशीनरी को हम लोग यूज करने का पहले इंस्टॉल करने का इंस्टॉल बिना किए तो यूज नहीं कर पाएंगे पुट टू यूज के पहले का जो भी छोटा खर्चा है कैरेज और मशीन परचेज ठीक है यहां तक ये सब भी मशीनरी अकाउंट ही डेबिट हो क्यों क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है क्योंकि उसका डेफिनेशन में क्या बोला था डेफिनेशन में की बोलेছিল कैपिटल एक्सपेंडिचर है पुट यू टू यूज করার আগে যেটা অ্যাসেটস এর কস্টে ইনক্লুড হচ্ছে দ্যাট ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার ভ্যালু কে ইনক্রিজ করছে তাহলে এটা তো কস্ট অফ মেশিন কে ইনক্রিজ করলো না তাহলে এটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার নন রেকারিং নেচারের এই ওয়েজেস কি প্রত্যেকবার যে ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন করা হবে ওয়েজেস আর এই ওয়েজেস কি সেম না এটা তো একইবার স্টক করার সময় পাবে বুঝতে পারলে তাহলে मशीनरी टू कैश ये था राइट उन लोग तुम लोग की तरह बहुत जन की तरह जाहिल ऐसा होता है जो लोग उन लोग वेजेस अकाउंट खर्चा का नाम लिखता है वेजेस टू कैश अभी तो वेजेस बोली नहीं सर তাহলে তুমি জাহিলিস্ট জাহিল তাও ওয়েজেস খরচাতে ভাববে রেভিনিউ আর পরে করবে ক্যাশ কে ডেবিট কখনো পেমেন্টে করলে তো একদমই মাথা খারাপ বুঝতে পারলে কি বললাম পেমেন্টে ক্যাশ ডেবিট করা ওইটা তুমি এটা বলে কথা বলো ভুল কাজ করলে শুনো তুমি যে ভুল করেছো ওটা পাপ জানো ক্যাশ পেমেন্ট করার সময় ক্যাশ কে ডেবিট কি করে বলা হচ্ছে ওইটা তো ক্যাশ কে ক্রেডিটই হবে वेजेस टू कैश এটা জেনারেলি বলে খরচা দেবে না রেভিনিউ ট্রিট করে না এই তো জেনারেল ভুল আছে নালে রেক্টিফিকেशन আসতো কেন এই ধরনের ভুল हां हम इसको वेजेस टू कैश बोल रहे नहीं ये गलती है इसको प्रिंसिपल नहीं पता इसको एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना ये किस टाइप का एरर ऑफ प्रिंसिपल
तो गलती क्या किया हम लोग, वेजेस को डेबिट कर दिया, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब कैश अपनी जगह सही है, कैशिंग टू कैश होना चाहिए था, वेजेस को कैश कर दिया। तो थर्ड रेक्टिफिकेशन, अब रेक्टिफिकेशन करेंगे, जिसको होना चाहिए था जिस जगह उस जगह बैठा दो। किसको होना चाहिए था, मशीनरी को डेबिट कर दो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जिसको गलत जगह में जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया, उसको रिवर्स जगह में पहुंचा दो। तो वेजेस को डेबिट होना चाहिए था, वेजेस की डेबिट হওয়ার কথা ছিল, প্রথমে যাকে হওয়ার কথা ছিল যে সাইডে সেই সাইডে ওকে পোস্ট করে দিবে, যেটা ভুল করে বসে গেছে ওকে রিভার্স সাইড করে দিবে। वेजेस की डेबिट হওয়ার কথা ছিল, মেশিনে ইনস্টলেশন পেড ফর वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, মেশিন অ্যাকাউন্ট ডেবিট হওয়ার কথা ছিল, মেশিনকে ডেবিট করে ফেলবে। কাকে হওয়ার কথা ছিল না, ওরা কি করে ভুল করেছিল, ওরা वेजेस কে ডেবিট করে দিয়েছিল, তাহলে ওকে और उल्टो कर दिया, उल्टो माने डेबिटेर उल्टो की है क्रेडिट, ताले वेजेस के क्रेडिट कर दिया। ये बिफोर आफ्टर जिस तरह का भी जब भी ये डिटेक्ट होगा इसका एंट्री यही होगा, चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस हो चाहे आफ्टर। बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब सिंगल साइड एरर का एंट्री नहीं होता, लेकिन इस टाइप का डबल साइड टू साइडेड एरर का एंट्री होता है, चाहे बिफोर हो आफ्टर हो किसी जगह हो एंट्री यही रहेगा। समझ में आया? sold goods to Kamal rupees 7,000 debited to email account, ठीक है? चलो sold goods to Kamal, पहले राइट एंट्री, जिसको राइट नहीं पता वो रेक्टिफाई क्या करेगा, पहले राइट जानना होगा कि सही क्या होता है, सही क्या होता है पता चलेगा तब तुम क्या गलती कर रही हो उसके साथ करेक्शन करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक है? अब सोल्ड गुड्स टू कमल, बोलो ए और ना बोलो, हां बोलो सोल्ड गुड्स टू कमल, कमल टू सेल्स, वेरी गुड, राइट एंट्री হচ্ছে कमल टू सेल्स। এবার দেখো कमल যাকে আমি বিক্রি করলাম, ঠিক আছে, কেইটে, তাহলে ও সে আমাকে ফিউচারে টাকা দিবে, আমি মডেল রুলেই বেশি, আমি যত ডিফাইন করব মডেল রুলেই বেশি ভাগ যাচ্ছে। कमल আমার তাহলে ফিউচারে টাকা দিবে, তার মানে আমার অ্যাসেটস আছে, যেটা আমার ফিউচার বেনিফিট আছে তাকে অ্যাসেটস বলা হয়, এর থেকে টাকা আমি ফিউচারে পাবো, তাহলে অ্যাসেটস ইনক্রিজ করছে, তাই জন্য कमल ডেবিট। আর সেল আইডেন্টিফাই at the time of sales, ঠিক আছে? তো whether it is cash sale or credit sale, it should be recognized when the transaction entered into according to revenue recognition concept. According to revenue recognition concept, sales are identified when the transaction are entered into, মানে তুমি টাকা পেয়েছো কি পাওনি, ধারে বিক্রি করেছো বা ক্যাশে বিক্রি করেছো, ট্রানজাকশন সেল তো হয়েছে, তাই জন্য সেলের এন্ট্রি তোমাকে তখনই সেলকে রেভিনিউ ট্রিট করতে হবে, তাহলে রেভিনিউ ইনক্রিজ করেছে, টাকা হাতে আসলো কি আসেনি সেটা ম্যাটার করে না। এই কথাটা কোথায় বলা হয়েছে, রেভিনিউ রিকগনিশন কনসেপ্টেও বলা হয়েছে, ঠিক আছে? প্রিন্সিপাল কনসেপ্ট এন্ড কনভেনশনের মধ্যে রেভিনিউ রিকগনিশন কনসেপ্ট কি বলেছিল, রেভিনিউ শুড বি রিকগনাইজড when the transaction are entered into, not when the cash received, ठीक है? पैसा कब मिला उससे जब ट्रांजैक्शन इंटर हुआ तभी सेल को रिकॉग्नाइज कर लो, तो सेल हुआ जिस दिन उसी दिन रेवेन्यू टू कमल टू सेल्स, कमल को सेल किए थे, कमल को फ्यूचर में पैसा देगा, तो मेरा एसेट्स हुआ कितना रुपया 7,000, ये मेरा राइट एंट्री है। राइट एंट्री एकदम ध्यान से एकदम करने का। रॉन्ग क्या हुआ है, हम लोग बीमल टू सेल्स कर दिया, किसको डेबिट कर दिया, बीमल अकाउंट डेबिट, सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब सेल अपनी जगह सही है, 7,000 ओके। होना किसको चाहिए था, कमल टू सेल्स, गलती क्या कर दिया, बीमल टू सेल्स कर दिया। तो मेरा रेक्टिफिकेशन का करने का पहला क्या है, কিভাবে আমরা ভাববো, প্রথমে যাকে হওয়ার আছে, যাকে যেই সাইডে পোস্টিং করা আছে তাকে ওই জায়গা পোস্ট করে দাও, তাকে হওয়ার ছিল ডেবিটে कमल, তাহলে कमल अकाउंट डेबिट করে দিও, रेक्टिफिकेशन। हां, किसको होना चाहिए था, कमल को, कमल अकाउंट डेबिट कर देना 7,000 से। किसको किया है डेबिट गलती से, उसको क्या करेंगे रेक्टिफाई करने के लिए, रिवर्स, कहीं प्लस माइनस तो होता नहीं, यहाँ पर रिवर्स कर देना है, डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट में गलती किया तो उसको डेबिट में गलती किया जाता है,
तो विमल डेबिट में गलती से कर दिया तो उसको विमल को क्रेडिट कर देना। अब हम तुमको बोलेगा अगर रॉन्ग के साथ रेक्टिफिकेशन को इंटरसेक्ट करोगे तो तुमको राइट एंट्री मिलेगा। देखोगे विमल डेबिट विमल क्रेडिट, विमल डेबिट विमल क्रेडिट, खत्म हो गया विमल। तो बचा क्या? रेक्टिफिकेशन में कमल अकाउंट डेबिट बचा और रॉन्ग एंट्री में सेल्स क्रेडिट पे था, तो कमल टू सेल्स, यही तो मेरा राइट था। ये था ना राइट? तो हमेशा इसके साथ इसको इंटरसेक्ट करके राइट एंट्री तुमको दिख रहा है तो ये तुम सही किए हो, वरना तुम गलत किए हो। क्लियर है? सर अमाउंट तो दिख नहीं रहा है। Goods withdrawn for personal use, omitted to record। ठीक है, चलो शो हम goods withdrawn for personal use। जल्दी अन्ना बोलो। वो सिमरन वेरी गुड, जाहिर कहीं और नियर बाय दिया लेकिन उल्टा कर दिया। तुम बोलो जिसको वो जी देखिए हम कौन करेंगे क्या होगा টু পার্সোনাল ইউজে হলে প্রাইস তো ডেবিট হবে, তারপরে ক্রেডিটে কি বলেছিলাম? যা জিনিস বের করবে সেটা। ক্যাশ বের করলে টু ক্যাশ হয়, ব্যাংক থেকে টাকা বের করলে টু ব্যাংক হয়। গুডস বের করলে কি হবে? গুডস কোন অ্যাকাউন্টে থাকে? যখন কেনার সময় পারচেজ অ্যাকাউন্টে। তাহলে পারচেজ অ্যাকাউন্ট থেকেই গুডস থেকে ডিক্রিজ করতে হবে, পারচেজ অ্যাকাউন্টকেই ডিক্রিজ করতে হবে। কেন কি গুডস কেনো যখন পারচেজ অ্যাকাউন্টে ডেবিট করো গুডস বেরিয়ে যাচ্ছে, চার রিজনে বেরোবে। ফ্রি স্যাম্পল হলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট টু পারচেজ, চ্যারিটি করলে চ্যারিটি টু পারচেজ, ড্রয়িংস করলে ড্রয়িংস টু পারচেজ। ভেরি গুড। তো রাইট এন্ট্রি হচ্ছে ড্রয়িংস টু পারচেজ। স্টকের সাথে অলিগন করো, এটা ঠিক আছে, ওটা আলাদা ম্যাটার, কিন্তু তোমরা এটা করলে রাইট এন্ট্রি। রং এন্ট্রি কি হয়েছে? নো এন্ট্রি হয়েছে। অমিটেড টু রেকর্ড মানে লেখাই নি, তাহলে এটা কি বললাম? যেটা রাইট যখন লেখা হয় না, যেটা রাইট সেটাই रेक्टिफिकेशन। जो राइट होता है वही रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। कुछ एंट्री की है तो नो ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड माने लिखना भूल गया है, नहीं लिखा है, मिट गया है। ठीक है, तो यानी जो राइट है वही रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया। इसको टू साइड क्यों? डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह गलती है ना, डेबिट भी नहीं लिखा क्रेडिट भी नहीं लिखा, पर एक साइड लिखते एक साइड नहीं लिखता, तब वो सिंगल साइड होता। दोनों साइड में लिखा है, जब एंट्री नहीं किया मैंने दोनों साइड में नहीं लिखा है, तो इसलिए ये टू साइड है। बोलो समझ में आया? बोलो ये वाला एंट्री सो तुम नहीं करोगे, कौन बोलेगा? शिवम बोलो, अनामिका बोलो। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर अमित। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर अमित। देखो सीख लो, तुम लोग 11 नहीं बताओगे ठीक है, लेकिन तुम लोग नहीं बोल पाएगा हम लोग पाप है। ठीक है, तो बहुत अच्छा बोले कि रिटर्न बाय अमित। अमित उसके वाला हो जाए तुम्हारे पास आ रहा है माल, अमित যদি করছে তুমি তো যে সেই মালটা রিটার্ন করলে তুমি রিসিভ করছো, তুমি কোন মালটা রিসিভ রিটার্নে মাল রিসিভ করবে? যে মালটা তুমি সোল্ড করেছিলে अमित, সেই মালটাই তো अमित রিটার্ন করবে। তাহলে সেলস রিটার্ন এটা প্রথমে বুঝতে হবে রিটার্ন কোন টু अमित। যদি আমি এখানে লিখে দেবো গুডস রিটার্ন টু अमित, তাহলে আমি अमितকে করছি, মানে अमित থেকে কিনেছিলাম, সেই রিটার্নটা হলো, তাহলে ওটা পারচেজ রিটার্ন হয়ে যাবে।
কিন্তু अमित করছে আমাকে भाई अमित करना अमित আমাকে করলো अमित मेरे को कर रहा है तो अमित अगर मेरे को रिटर्न कर रहा है यानी हम उसको सेल किए तो वो वाला माल रिटर्न हो रहा है दैट इज सेल्स रिटर्न तो सेल्स रेवेन्यू होता है सेल्स रिटर्न डिक्रीज ऑफ रेवेन्यू होगा सेल्स रेवेन्यू है सेल्स रिटर्न की है डिक्रीज ऑफ रेवेन्यू तो डिक्रीज ऑफ रेवेन्यू होने पे ये क्या हो रहा है डेबिट हो जाएगा तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट টু কে করছে मिस्टर अमित अमित के सेल করেছিলাম আমার অ্যাসেটস বেড়ে গেছিল उसको अब कमा देंगे हम गोल्डन रूल में फिर बोल रहे हैं गोल्डन रूल से इजीली हम बता सकते हैं लेकिन मॉडर्न रूल से रेवेन्यू एक्सपेंस ये वाला एमसीक्यू में दिया रहेगा उस तरह से भी सोचना होगा इसलिए जो मॉडर्न रूल में भी देना गोल्डन रूल में बोलता है गिवर कौन है मिस्टर अमित रिसीवर और गिवर ना पर्सनल अकाउंट में लेकिन हम अभी वो ऑलरेडी समझा दिए हैं वो बात खत्म तुम लोगों को मॉडर्न रूल के हिसाब समझना होगा मॉडर्न रूल के हिसाब से अमित कौन है डेटर था मेरा जिसको हम सेल की जिस पर द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज डेटर तो डेटर অ্যাসেটস হয় রিটার্ন করছে তাহলে ওই টাকা তো আর দেবে না ওই টাকা তো আমাকে ডিক্রিজ করতে হবে তাহলে অ্যাসেটস ডিক্রিজ করলো অ্যাসেটস ইনক্রিজ করলে ডেবিট হয় তাহলে ডিক্রিজ করলে ক্রেডিট হবে পুরো কনসেপচুয়ালি বুঝতে হবে মিস্টার अमाउंट भागो अमाउंट हम लिखिए ना 300 300 बोलो बुझते पारले बस आज एकदम